Appomind welcomes you all in this session, okay? Most informative session, okay? अभी क्या है कि जीपैट 2026 का रिस्पॉन्स शीट आपको मिल गया होगा, ठीक है? अभी जीपैट 2026 का रिस्पॉन्स शीट के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया अपने आपको आ जाएगा कि हाँ चलो एमकॉम में किस हिसाब से अभी प्रोसीड करना है, कौन कौन सी कॉलेज टारगेट कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हो। तो अभी सबको आपका रिस्पॉन्स शीट पता है, सबको आपका आंसर की पता है, सबको पता है कि चलो बिलो 150 है, 150 टू 200 में है, मोर देन 200 है, पूरा कुछ आपको पता है। उस हिसाब से पूरा कुछ मैं आपको स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कि किस हिसाब से आप एम फॉर्म का अपना खुद का प्लान आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, एंड एट द एंड नाइपर 2026 का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, पीजी सेट 2026 का भी बैच लॉन्च कर रहे हैं, अर्ली बर्ड ऑफर भी दे रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन दैट, ओके, दैट पर्टिकुलर कोर्स, ओके, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू गिव द इन्फॉर्मेशन, ओके? तो देखो, अभी फर्स्ट कौन कौन सी एग्जाम्स आप किस हिसाब से दे सकते हो, कौन कौन से मंथ्स में आती है, क्या क्या प्लान होता है, पूरा कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट 45 मिनट्स में एमफॉर्म रिगार्डिंग जो जो भी एग्जाम है, मेजोरिटी ऑफ द पाथवे जो भी स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है? तो देखो, जीपेट क्रैक हो गया तो उसके बाद दो टॉप एग्जाम दे सकते हैं, ओके? वो रहेगा आईआईटी बीएचयू, दैट यू शुड ट्राई अपार्ट फ्रॉम द नाइपर। तो ये दोनों की दोनों एग्जाम तब भी आप दे पाओगे जब जीपेट क्वालिफाई हो तो। अगर जीपेट क्वालिफाई नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा एग्जाम पीजी सेट में है जो गुजरात लेवल पे आता है, ओके? अप्रोक्सीमेटली जुलाई महीने में आएगा, उससे भी एडमिशन ले सकते हो। क्या प्रोज है, क्या कौन से, सारा कुछ बताने वाला हो। उसके साथ साथ बीट्स एचडी करके एग्जाम है, बिट्स पिलानी का, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। उसके फॉर्म्स वगैरह चालू है। एनएमआईएमएस का है, एनएमआईएमएस के रिगार्डिंग भी बात करूंगा। निर्मा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग बात करूंगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा। आईसीटी मुंबई में भी आपको एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूं। ओके, तो ये सारी की सारी एमफॉर्म में एडमिशन एक आपको चाहिए, तो आपको गोल क्लियर होना चाहिए कि इस हिसाब से मेरे को प्रोसीड करना है। ऐसे भी कई कई पास्ट स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि जीपेट क्वालिफाई करने के बाद भी एनएमआईएमएस में जाते हैं। 3 इयर्स का कोर्स है, इंटीग्रेटेड कोर्स, एमकॉम प्लस एमबीए का, ओके? वो परस्यू करते हैं। तो यस, दैट्स डायरेक्ट चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। क्या चलो मुंबई में जाके वहां की लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, वहां का पूरा मास्टर डिग्री को, एनएमआईएमएस की डिग्री को लेना एंड ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा। एंड दूसरा है, सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा फीस, ओके? दैट इज गोइंग टू बी ए क्रूशियल फैक्टर, ओके? तो फीस के रिगार्डिंग भी डिस्कशन होगा कि कहाँ कहाँ कितना कितना फीस वगैरह है। अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ चलो मेरे को यहाँ पे एमफॉर्म में एडमिशन मिलेगा, आई एम कैपेबल इनफ, ओनली यहाँ 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 पे मिलेगा, देन ऑल्सो आई एम एबल टू गो, ठीक है? तो कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस में एमफॉर्म में एडमिशन आपको लेना चाहिए, ओके? कौन कौन सी फीस वगैरह है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखो, पहले तो मैं बता देता चाहता हूं कि हाँ चलो, जिन जिन लोगों के 195 से अप बन रहे हैं, ठीक है? तो चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, कुडोज टू यू। अप्रोक्सीमेटली 195 अराउंड कट ऑफ बनने वाला है, क्योंकि ये 15-20 मार्क्स का ग्रेस बनेगा। 170-180 के अराउंड क्या है कि अप्रोक्सीमेटली जो भी ओपन कैटेगरी में 170-180 आता है, ओके, वो क्वालिफाई होगा, बट थोड़ा सा ग्रेस मिलेगा, सबको ग्रेस मिलने वाला है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि चलो 195 इज 195 200 इज द सेफ स्कोर, ओके? कि उससे ऊपर आएगा तो आपको जीपेट डेफिनेटली क्वालिफाई होगा होगा होगा। नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाओ। उस हिसाब से कैटेगरी वाइज भी आप अपने हिसाब से देख लो, ओबीसी में रहोगे, ठीक है? तो 170 175, उस हिसाब से ईडब्ल्यूएस में 165 से लेके 175 में इधर उधर हो सकता है। एससी कैटेगरी है 120 130, एंड एसटी कैटेगरी है तो 100 के हिसाब से, एंड पीडब्ल्यूडी में उससे भी नीचे जाएगा। तो यस, कोई भी कैटेगरी वाइज अपने दिमाग में सोच लो कि इतना 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 होने वाला है। बॉर्डर लाइन पे भी आए तो भी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट मोड ऑन कर ही देना है। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम, वन एग्जाम कैन डिसाइड योर फ्यूचर। फ्यूचर में नाइपर रहेगा और द पीजी सेट रहेगा और द बीट्स पिलानी रहेगा। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, के जीपैट में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी बिट्स एचडी में, बिट्स पिलानी में टॉप उसने परफॉर्म किया एंड बिट्स एचडी लेके गए हुए हैं, ओके? तो इट्स ऑल अबाउट यू कि चलो आपको कौन सी कॉलेज निकालनी है आज से नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ, कौन सा प्रिपरेशन अच्छे से करना है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। तो देखो, अभी मैंने बता दिया कि ऑल द कैटेगरी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से, ओके,
तो एक एग्जाम रहेगी नाइपर का एंट्रेंस एग्जाम। ओके, अब जाओगे तो जो जो भी अभी क्वालिफाई है उनके लिए ये बात कर रहा हूं। तो यस, आपको कैसे भी करके देना है। नाइपर की एग्जाम है, ओके, वो 2 एग्जाम ली जाती है, वो भी बता देना चाहता हूँ अभी से, जिसको पता नहीं है। दोनों के दोनों फॉर्म फिलअप करना। एक मास्टर डिग्री के लिए भी होती है, वो एमएस की डिग्री देते हैं, एक एमटेक की डिग्री देते हैं। ओके, तो वो लोग पूछेंगे ऑप्शन में कि आपको एक एग्जाम देना है कि 2 एग्जाम देना है। ओके, तो अभी से बता देता हूँ, सारी की सारी एग्जाम में एलिजिबिलिटी रखना। शायद ऐसा भी हो सकता है एमटेक थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाए, और उसमें कुछ कुछ सीट्स वगैरह मेडिकल डिवाइसेस की भी रखी हुई है। तो पूरा का पूरा एक स्पेशल सेशन स्नाइपर के लिए होगा ही होगा। बट अभी से बता देता हूं, चलो आप 195 के अराउंड हो, ओपन कैटेगरी आप हो, तो लग जाओ नाइपर के प्रिपरेशंस में। सेकंड संडे ऑफ द जून, ओके, वो नाइपर का ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, तो तब एग्जाम रहेगा। तो आज अभी 15 मार्च पे बैठे हुए हैं, आपके पास 3 महीने बाकी है, तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जो भी कैटेगरी वाइज 170 175 वगैरह है, वो भी ऐसा सोच सकते हैं कि आई विल बी एबल टू क्वालिफाई, वो भी नाइपल के लिए प्रिपरेशन कर दो। यू नेवर नो कौन सी एग्जाम के लिए आप क्रैक कर दो। पीजी सेट भी क्रैक कर सकते हो, बिट्स एचडी भी क्रैक कर सकते हो, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। दूसरा एग्जाम वाराणसी, जो आईआईटी बीएचयू, तो आईआईटी बीएचयू इज आल्सो द वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम। आईआईटी बीएचयू 100 क्वेश्चंस का एग्जाम रहने वाला है। तो वो 100 क्वेश्चंस का एग्जाम आपको वहां पे आईआईटी बीएचयू में वाराणसी में जाके देना है। ओके, वहां पे भी टॉप सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पे आएंगे, जो भी जीपेट क्वालिफाइड लोग हैं। वहां पे भी मेरिट रैंक बनेगा। टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, तो टॉप 50 जितना भी रैंक आएगा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज एंड ऑल, आपको आईआईटी बीएचयू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, जो भी जीपेट क्वालिफाई है, अभी एक लेवल अप रखो टारगेट कि हाँ चलो अभी मेरे को जाना है नेक्स्ट छलांग मारने के लिए, नाइपर होना चाहिए टारगेट, और द आईआईटी बीएचयू। दूसरा ऑप्शन आप बिट्स पिलानी भी एचडी भी रख सकते हो। ओके, तो ये मोटा मोटी ये ऑप्शंस वगैरह है। आई विल टेल यू सो मेनी स्टूडेंट स्टोरीज ऑल्सो, तो यू कैन को रिलेट क्या, चलो किस हिसाब से आगे बढ़ना है। पीजी सेट के रिगार्डिंग भी मैं आपको स्टोरीज बताऊंगा, उसके रिगार्डिंग नाइपर रिगार्डिंग भी स्टोरीज बताऊंगा कि क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ। ओके, एंड सम ऑफ द मोटिवेशन स्टोरीज एंड आल्सो विल बी देयर। ओके, तो अभी ये गोल रखो। अभी शायद जिपैट शायद क्रैक नहीं हुआ है। ओके, थोड़े बहुत मार्क्स से रह जा रहे हो, 1 और 2 मार्क्स से, और थोड़े 10 मार्क्स से, और ऐसा भी हो सकता है कि चलो बहुत डिफरेंस गैप ज्यादा है। तो आज से ही पीजी सेट का एग्जाम देने के लिए यू नीड टू बी रेडी। गुजरात में पीजी सेट का एग्जाम आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली जुलाई मंथ में आने वाला है। जो भी जीपेट क्वालिफाइड उनको देने की जरूरत नहीं है, ये जीपेट में डिस्क्वालीफाई लोगों को होगा। प्रोसीजर कैसे रहेगा वो मैं बताता हूं कि हाँ चलो, पीजी सेट का एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएगा। 4 महीने का टाइम है आपके पास। 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करो, कैसे भी करके 100 क्वेश्चंस का उसमें भी एग्जाम रहने वाला है, यही का यही सिलेबस रहेगा। बट और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लैरिटी करना पड़ेगा, उसमें भी रैंक वगैरह टॉप में जाता है। एग्जाम्पल में दे देता हूं, जैसे आपका ऐसा टारगेट है कि एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ले। ओके, 1947 से एस्टैब्लिश एंड ऑल। ओके, तो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन कैसे होगा, एक भी सिंपल प्रोसीजर बता देता हूं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी जिसने भी जीपेट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, वो लोग भी एसीबीसी में फॉर्म भरेंगे, एंड जो लोग जीपेट डिसक्वालिफाइड है वो लोग पीजी सेट का एग्जाम देंगे, उसमें भी मेरिट रैंक रहेगा। ठीक है, अभी एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में फार्मास्यूटिक्स का अप्रोक्सीमेटली 20 सीट्स है, एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो 12 सीट है वो जीपेट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फिल कर लेते हैं, तो 8 सीट्स बचा। तो 8 सीट्स में पीजी सेट के रैंक के हिसाब से आपको डायरेक्टली वहां पे भी एडमिशन मिल सकता है। ओके, तो देखो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी लोगों का वहां पे ड्रीम होता है पढ़ना। ठीक है, तो वहां पे जाने के बाद कंपनीज जब भी टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जाइडस लिमिटेड एंड ऑल जो आती है, वो देखती नहीं है कि जी पर क्वालिफाइड है डिसक्वालिफाइड है, तब जाके इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि तब जाके क्वेश्चंस वगैरह आता है टेक्निकल पे। 2 साल जब भी प्लेसमेंट आएगा, 2 साल आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने इंटरव्यू में कैसे फोड़ा हुआ है, वही होगा। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 20 सीट्स रहेगा। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 20 सीट्स रहेगा। जीपेट क्वालिफाइड भी लोग होंगे, नॉन क्वालिफाइड लोग भी होंगे, सब लोग वहां पे एक ही सब्जेक्ट सब कुछ सिमिलर वे में ही पढ़ेंगे। डिफरेंस वही रहेगा कि जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलने वाला है 12,400 रुपए, 2 साल के लिए मिलेगा, तो 2,97,000 वो स्टाइपेंड मिलेगा जीपेट क्वालिफाइड लोगों को।
नॉन जिपेड लोगों को सिर्फ स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो अभी भी आपको होप नहीं छोड़ना है। ऐसे भी स्टूडेंट्स रहेंगे कि जिसको एमएस यूनिवर्सिटी चाहिए रहेगा, ओके, तो एमएस यूनिवर्सिटी में भी आपको क्यूए में सिटिक्स में सीट्स मिल जाती है, लास्ट दो दो सीट्स वगैरह बाकी रहती है, वो पीजी सेट्स थ्रू फिल होती है। आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता देता चाहता हूँ, एक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी करके कॉलेज है गांधीनगर में, ओके, लास्ट 5 ईयर से एस्टेब्लिश है, बहुत ही अच्छी कॉलेज वगैरह है। उसमें फीस ओनली 25,000 रुपीज है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो मेरे को एम फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, ओके, तो ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी इन गांधीनगर, दैट इज आल्सो द वंडरफुल कॉलेज, मास्टर डिग्री कर सकते हो। रेगुलेटरी अफेयर्स है, फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट है, ओके, सारा कुछ फार्मास्यूटिक्स है, दूसरे दो डिपार्टमेंट वगैरह भी है, ओके, कॉग्नोसी भी हो गया एंड वन अदर डिपार्टमेंट इज देयर, ओके। तो यस, वहां पे भी 25,000 रुपीज में भी आप कर सकते हो। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेल्फ फाइनेंस हो गया है। बी फॉर्म के लिए है, नॉर्मल है, ओके, बट एम फॉर्म के लिए वो पूरा का पूरा क्या है कि सेल्फ फाइनेंस 2 लाख रुपए का है। तो देखो, मोस्ट आईएम पे है कि आपको अभी भी होप नहीं छोड़ना है, ओके। जो भी लोग जीपैड क्वालिफाइड है उनको होप नहीं छोड़ना है कि नाइपर में मिलेगा, ठीक है। जो भी लोग जीपैड डिसक्वालिफाइड है उनको ऐसा सोचना है कि नाउ अभी से लेके नेक्स्ट 4 मंथ्स तक मैं प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी, तो मेरे को और नेक्स्ट बेस्ट कॉलेज कौन कौन सा मिल सकता है, दैट वुड बी द एम। तो ये होगा एसीपीसी थ्रू, एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अपार्ट फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी, ये पीजी सेट थ्रू, एंट्रेंस एग्जाम थ्रू हो सकता है। अभी सपोज आपका ड्रीम है कि चलो निरमा में एडमिशन ले, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को निरमा में भी ड्रीम होगा, तो निरमा का काउंसलिंग भी कैसे रहेगा, पहले दिन पे जीपेट क्वालिफाइड जो भी स्टूडेंट्स है उनको बुला लेंगे कि कौन कौन जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, आ जाओ, उनको रैंक के बेस पे डायरेक्टली एडमिशन दे देंगे। उसके बाद वो लोग एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड करेंगे, वहां पे भी 100 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा, उसमें भी टॉप बनो, ओके, मेरिट रैंक रहेगा। नाइपर का ड्रीम भी आपका पूरा हो, ये निरमा का भी ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। तो निरमा के लिए भी लोग क्रेजी होते हैं, ओके, लेकिन उसका फीस ज्यादा है, 1 ईयर का 4 लाख रुपीज वगैरह है। तो बस इफ यू वांट टू चूज यू कैन चूज दैट ऑल्सो। तो ये होगा निरमा रिगार्डिंग बात, पूरी की पूरी पीपीटी स्लाइड्स वगैरह है, ओके, बट अभी ओवरव्यू पूरा को पूरा दे रहा हूं। एक एनएमआईएमएस का कोर्स भी बहुत अच्छा है, नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई, 2 साल का एम फॉर्म का प्रोग्राम है एंड एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, एम फॉर्म प्लस एमबीए, 3 साल का प्रोग्राम, ओके। वो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं क्योंकि वहां पे जो एमबीए है, एमबीए वहां पे जो कराते हैं वो नेक्स्ट लेवल का ही होता है। सब लोगों को जो भी जॉब मिलती है वो मैनेजमेंट साइड ही मिलती है, पैकेज भी अच्छा होता है, लेकिन ओनली 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 थिंग इज दैट कोर्स अच्छा है, करिकुलम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पे फीस थोड़ा सा ज्यादा है, 3.5 लाख रुपीज का पर ईयर का फीस है, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली 11 लाख 12 लाख का फीस हो जाएगा। वहां पे 3 साल रहने का कॉस्टिंग भी 8 lakhs to 10 lakhs रुपीज हो जाएगा, तो 20 lakhs 22 lakhs मान के चलो, तो फीस थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। बट यस, इफ यू डोंट बोदर अबाउट द मनी, ओके, तो एनएमआईएमएस जो 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, एम फॉर्म प्लस एमबीए, दैट इज ऑल्सो गुड। बहुत सारे पास्ट के स्टूडेंट्स भी किया हुआ है, मैंने खुद से, मैंने फार्मास्यूटिकल एमबीए कोर किया हुआ है, ठीक है, 2 साल का कोर्स जो होता है वो वे बैक इन 2016 मैंने किया हुआ है। तो आई ऑल्सो नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स देयर कि जिसने 3 साल का ये एम फॉर्म प्लस एमबीए का कोर्स किया हुआ था, ओके, तो दे आर नाउ एट अ वेरी गुड प्लेस एंड फ्यूचर उसका सिक्योर ही है, ओके। तो यस, एनएमआईएमएस की डिग्री इज ऑल्सो इटसेल्फ इज अ गुड डिग्री इफ यू कैन थिंक अबाउट दैट। बिट्स पिलानी है, तो देखो बिट्स पिलानी में भी 2 हिसाब से एडमिशन रहेगा। आपका स्कोर हाई है जीपैट में, ओके, तो बिट्स पिलानी का फॉर्म जीपैट थ्रू भरो, आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बिट्स एचडी करके एग्जाम होगा, जीपैट डिसक्वालिफाइड लोग होंगे, ओके, बिट्स एचडी करके एग्जाम, एग्जाम फॉर्म फिलअप वगैरह अभी स्टार्ट है। तो बिट्स एचडी का फॉर्म आप कैसे भी करके भर दो, ओके, उसमें थोड़ा बहुत मैथ्स का पोर्शन रहेगा, थोड़ा वो इजी रहता है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ओके, एंड उसमें कट ऑफ वगैरह भी कम ही जाता है, ओके। बट यस, फार्मेसी पोर्शन बहुत ही अच्छा खासा पूछा जाता है। तो बिट्स एचडी करके एग्जाम है, बिट्स पिलानी नंबर 1 कॉलेज है, बहुत ही लिमिटेड सीट, ओनली अप्रोक्सीमेटली 40 सीट जितना ही अवेलेबल है बिट्स पिलानी का। तो बिट्स पिलानी, आपको घर में से परमिशन रहे आउट ऑफ द गुजरात जाने के लिए, तो बिट्स पिलानी आपको भूलना नहीं है, ओके। apart from that, ICT, Institute of Chemical Technology, that also you can't ignore, okay, Institute of Chemical Technology Mumbai,
लेकिन जो आईसीटी है उसमें सिर्फ 24 सीट्स अवेलेबल है। कॉग्नोसी की सीट्स अवेलेबल है, सुटिक्स की अवेलेबल है, फार्माकोलॉजी की अवेलेबल है, और सीट्स अवेलेबल है। आई विल शो यू। लेकिन महाराष्ट्र की पब्लिक वहां पे टूट पड़ती है। जो मुंबई की लोग, मुंबई के नजदीक वाले हैं, वो लोग टूट पड़ते हैं। वो लोग नाइपर छोड़ के भी आईसीटी में जाते हैं। अगर आपका रैंक टॉप 150 में आता है, टॉप 200 में आता है, ओके, तो ही आपको आईसीटी में मिलेगा। आईसीटी इज फ्री। आईसीटी में अप्रोक्सीमेटली फीस 25,000 30,000 रहेगा। आईसीटी में फीस इतना ज्यादा नहीं है। दैट इज नंबर वन कॉलेज, ओके, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज है, ओके। तो यस 1951 से एस्टेब्लिश है, बहुत सारा अच्छा रिसर्च वगैरह होता है, ओके। तो यस उसमें फीस वगैरह नहीं है। तो आईसीटी ऑल्सो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आईसीटी में मास्टर डिग्री में 24 सीट्स है। तो उनके लिए 24 सीट्स के लिए क्या है कि आपको ये टॉप 200, टॉप 250 जो जीपैट का स्कोर कार्ड है, दैट इज नेसेसरी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आईसीटी का खुद का भी वो लोग एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, वहां पे जाके ऑफलाइन सेंटर में देना होता है, वो एमटेक के लिए, ठीक है। तो एमटेक की भी थोड़ी एग्जाम्स वगैरह अवेलेबल है, ओके। तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एमटेक प्रोग्राम के लिए रखा हुआ है। तो यू कैन गो टू आईसीटी मुंबई, वहां पे उनका एंट्रेंस एग्जाम भी राइट कर सकते हो। जीपे डिस्कालीफाइड स्टूडेंट्स भी वहां पे एमटेक का एग्जाम कर सकते हैं। एंड यस, मेरिट में अच्छा रैंक आया तो आईसीटी में भी ले सकते हो, कि तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया। सारी की सारी एग्जाम्स रिगार्डिंग डिटेल में भी डिस्कशन करूंगा, ओके। बट अभी के लिए कौन कौन सी एग्जाम्स आपके हाथ में है वो मैं बताना देता हूं। पूरा रिकेप कर देता हूं। देखो, जीपेट क्वालिफाई है आपका, ऐसा हो गया है 200 टू 115 हो गया, 220 हो गया, ऊपर आ गया, ओके। आपको कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ओके। रिलैक्स होके सब में रख देना है, ओके, तो रख सकते हो। दैट्स वन ऑप्शन। आपको एडमिशन मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी, एमएस यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, चिल करो लाइफ, ओके। अभी हम फॉर्म में हो गया है, बहुत मेहनत की लिया है, दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नहीं, हायर एस्पायरेशन हो भाई, अभी इतना तक आए हुए हैं, नाइपर तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। इतना बड़े हुए हैं, लास्ट 3 महीने में कैसे भी करके फोड़ डालना है, ठीक है। तो अभी 3 महीने बाकी है, कैसे भी करके इतना खींचा है, 1.5 1.5 साल, 2 2 साल, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स भी खींच लेना है, फोड़ डालना है, जाना तो है, बाकी नाइपर में ही जाना है। दैट इज द ड्रीम कॉलेज। पहले से मेरा ये ड्रीम था, यही पे जाना है, तो नाइपर होगा, ठीक है। उसके अलावा शायद नाइपर नहीं होता है, ओके। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आईआईटी बीएचयू इज आल्सो द ऑप्शन, ओके। तो आईआईटी बीएचयू का भी ऑप्शन रखो, ओके। तो यस, आईआईटी बीएचयू इज आल्सो द वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। उसका भी एग्जाम वहां पे जाके दो एंड ट्राई टू बी इन टॉप 30 टॉप 35, ओके। तो आईआईटी बीएचयू आल्सो विल बी योर चॉइस, ओके। वो ऑप्शन में रखना पड़ेगा। जो आपका टॉप 150 आ गया रैंक, पॉसिबल है टॉप 100 भी आ सकता है। ऐसे हमारे एकेडमी में, अपोमेंट एकेडमी में है स्टूडेंट्स के वो टॉप 100 में भी रैंक में क्रैक करने वाले हैं। तो एक ऑप्शन आप रखना आईसीटी मुंबई, ओके। आपको जो घर से परमिशन वगैरह मिले तो यस, आईसीटी मुंबई का ऑप्शन मत छोड़ना। अदरवाइज बिट्स पिलानी, ओके। तो बिट्स पिलानी में भी जाना है तो बिट्स पिलानी में जा सकते हो। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नाइपर में थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, बिट्स पिलानी में जीपेट थ्रू भी हो जाता है, तो बिट्स पिलानी में भी ले सकते हैं, ओके। तो दो सारे दो ऑप्शन के जो जीपेट क्वालिफाइड है उनके लिए ये समरी बना दिया कि इतना इतना कॉलेज आपको टारगेट करके आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज को गुजराती कॉलेज तो है ही। चिपेट में थोड़े से डिस्कालीफाई हो जाएंगे, थोड़े मार्क्स के लिए रह जाओगे एंड ऑल हो जाओगे, तो आपके लिए मेजर मेजर टॉप एग्जाम रहेगा वो पीजी सेट एग्जाम रहेगा, जो जुलाई में आने वाली है। पीजी सेट के थ्रू बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाएंगे, सारी की सारी गुजरात की कॉलेज में एडमिशन के लिए टॉप में हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा टॉप 10 में फूड़ा हुआ है, टॉप 20 रैंक लाया हुआ है, अपना एडमिशन सिक्योर किया हुआ है, ओके। तो वो लगे रहे लगे रहे लगे रहे, इवन जीपेट में 1 और 2 मार्क्स से डिस्कालीफाई हुए हैं तो भी आगे बढ़े हुए हैं, तो वो रहेगा। दूसरा ऑप्शन निरमा ऑप्शन रख सकते हो, ओके। तो निरमा में वहां पे जाके एंट्रेंस एग्जाम दो, उसमें भी टॉप में टॉप निकालो, वहां पे जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन एनएमआईएमएस का रख सकते हो। एम फॉर्म का भी कोर्स है, लेकिन एम फॉर्म से बेटर एम फॉर्म प्लस एमबीए का 3 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। जो जीपेट में डिस्कालीफाई थोड़े मार्क्स से रह गए वगैरह है, ओके। तो ये बिट्स एचडी बिट्स पिलानी का एग्जाम्स आपको छोड़ना नहीं है, ओके। सो दैट ऑप्शन ऑल्सो यू कैन कंसीडर, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस वगैरह है, ठीक है। जस्ट वेट, जस्ट वेट।
देखो, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, आई विल टेल यू सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स। एंड यस, वो सारी की सारी स्टोरीज अब कोरिलेट कर पाओगे, नाइपर के स्टूडेंट्स है, पीजी सेट का स्टूडेंट्स है, एंड सम ऑफ द मोटिवेशन, ओके, क्या चलो किस हिसाब से आपको आपका पाथ लेना है, आगे बढ़ना है, एंड नेक्स्ट लेवल पे करना है, ओके। तो देखो, फर्स्ट स्टोरी में बता देता हूँ कि हाँ चलो, जीपेट में वे बैक 2021 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2021 में एक लड़की को पता चला, एसएसबी जुंडल में से लड़की एक थी, उसको पता चला कि चलो एपोमाइंड वाले हैं वो, ये जीपेट का कोर्स वगैरह निकाल रहे हैं। हमारा फर्स्ट बैच था जीपेट 2021 का, उस टाइम वे बैक इन बिफोर द 6 ईयर। ऑनलाइन बैच चल रहा था, कोविड टाइम था एंड ऑल। तो उसने एडमिशन ले लिया था, उसने एडमिशन ले लिया था, बट एक्चुअली एडमिशन लिया था जीपे 2022 के लिए, फोर्थ ईयर के लिए एडमिशन लिया था। लेकिन थर्ड ईयर में इतना अच्छे से पढ़ी, आगे बढ़ी, ओके, नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन थर्ड ईयर में कर दिया था। सिक्स टू बोलते हैं ना, 6 मंथ्स 7 मंथ्स में अच्छे से जो जो भी लेक्चर अटेंड किए, एग्जाम्स वगैरह दिया, मॉक टेस्ट दिया, सब कुछ अच्छे से किया। शी वाज एक्सट्रीमली गुड गर्ल, बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल। एंड थर्ड ईयर में ही उसने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया था विथ ऑल इंडिया 267 रैंक। थर्ड ईयर में एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया था। अभी फोर्थ ईयर में बहुत ही अच्छे से पढ़ी, बहुत ही अच्छे से किया। जिपेट 2022 का पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड निकला, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कुछ ना कुछ उसके सामने सेक्शंस वगैरह में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बकवास आ गया क्वेश्चन, थोड़ी सी घबरा गई एंड ऑल, ओके। वो सब कुछ हुआ। एंड जब भी लास्ट, जब उसका फोर्थ ईयर था, तब फोर्थ ईयर में सी गॉट डिसक्वालिफाइड विथ ओनली 2 मार्क्स। अभी सोचो, थर्ड ईयर में क्वालिफाइड विद द ऑल इंडिया 267 रैंक, फोर्थ ईयर में बहुत ही इतना मेहनत करने के बाद भी 2 मार्क्स से रह गई, ओके। आवर टीम मोटिवेटेड हर कि भाई जो भी हुआ, ओके, तुम्हारा मेहनत तुम्हारे साथ है, ओके, कैसे भी करके आप तुमको आगे बढ़ना है, एंड आगे अच्छा होगा, होगा एंड होगा ही, डेफिनेटली होगा अच्छा, ठीक है। तो अभी ये सब भूल जाओ, जो जो भी डिस्क्वालीफाई हुआ एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट अभी 3 मंथ्स पड़ा हुआ है, ओके, नो वन कैन स्टॉप यू। 1.5 साल का मेरा कहीं पे भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसने अगेन 3 महीने अगेन अच्छे से प्रिपरेशन किया, जो जो भी पेंडिंग वगैरह था अच्छे से प्रिपरेशन किया। नाइपर की एग्जाम 2022 का फिर से एग्जाम दिया उसने, क्योंकि थर्ड ईयर का स्कोर का वैलिड रहता है नाइपर वालों में, ठीक है। तो फिर से एग्जाम दिया, अगेन उसने नाइपर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया, ऑल इंडिया 196 रैंक लेके आई। फार्मा एमबीए से पास आउट भी हो चुकी है और अभी एमएनसी में काम कर रही है। तो देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, जीपेट में 200 मार्क्स आ रहा है, 210 मार्क आ रहा है, नाइपर तो मेरे से नहीं होगा एंड ऑल, ऐसा नहीं है। आपने बहुत ज्यादा भी मेहनत किया होगा तो भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि शायद पेपर में तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसीलिए आपका ये बॉर्डर लाइन पे अटक गए हो और माइट भी डिस्क्वालीफाई हो गए हो। आप स्कॉलर हो, मेहनत किया हुआ है, बट आपके पास अभी फॉर्चुनेट नहीं थे, इसलिए ये आया हुआ है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ भी हो सकता है, ओके, दैट यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी होप छोड़ना नहीं है। जो जो भी अभी तक किया हुआ है अच्छे से रिवीजन रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, एंड जो भी आप बैच ज्वाइन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलेगा ही मिलेगा, कि इतना इतना मॉक टेस्ट वगैरह देना है, आगे बढ़ना है एंड ऑल, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट यस, डोंट लूज होप टिल द एंड। ऐसे भी स्टूडेंट्स है कि 2900 रैंक जो जीपेट में था, उससे 400 रैंक लेके आए हैं एंड अब पे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो अभी ये एक एग्जांपल दिया जीपेट 2021 स्टूडेंट्स की एग्जांपल का, ओके। तो डोंट लूज होप। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक हेत व्यास करके लड़का था। अभी हेत व्यास करके लड़का, नाइपर 2020 की बैच 2020 बैच की बात कर रहा हूँ। अभी नाइपर 2020 बैच में उसका जीपेट में अप्रोक्सीमेटली 2900 रैंक था, एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में था। उस टाइम हमारा फर्स्ट बैच नाइपर 2020 निकाला हुआ था, नाइपर का बैच। तो उस टाइम हुआ कि उसने ज्वाइन कर लिया नाइपर का बैच। 2 महीने तो ऑफलाइन बैच चला, उसके बाद कोविड आ गया, पूरा का पूरा ऑनलाइन बैच चला गया। ऑनलाइन बैच में भी वो सोमनाथ के नजदीक एक गांव में वहां पे पढ़ता था। उस टाइम तो हम भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में ये एग्जाम्स वगैरह में ग्लिचेस वगैरह भी आता था एंड ऑल सब कुछ। एंड वहां पे उसका इंटरनेट सही नहीं था, तो भी रात रात भर बैठ के वो एग्जाम देता था, क्योंकि रात को ही उसका इंटरनेट अच्छा आता था वो गाँव में एंड ऑल, ओके। लेकिन डिलीजेंटली प्रिपरेशन अच्छे से किया। कोविड का टाइम था, जून में एग्जाम, जुलाई का गया, जुलाई का एग्जाम अक्टूबर में गया, 7 महीना हमारा नाइपर का बैच चला, अच्छे से पढ़ा एंड ऑल। ऑल इंडिया उसका 434 रैंक आ गया। तो 2900 रैंक था जीपेट में, उससे सीधा आके 400 में रैंक आ गया, ओके। उसको बहुत ही अच्छी जगह पे मिल रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में मिल रहा था। लेकिन उसका ड्रीम ऐसा था कि नहीं, मेरे को
मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही जाना है, अपना ड्रीम वगैरह सिक्योर करना है। हाँ, ही चूज मेडिसिनल केमिस्ट्री नाइपर अहमदाबाद में। नाइपर अहमदाबाद में भी बहुत ही अच्छे से पढ़ा, आगे बढ़ा। एंड उसके बाद भी वो रुका नहीं, बहुत सारी अलग अलग यूएस की यूनिवर्सिटीज, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज, सब जगह में पीएचडी वगैरह में उसने एप्लीकेशन दिया। एंड अभी स्टीवन यूनिवर्सिटी करके न्यूयॉर्क में एक यूनिवर्सिटी है, ओके, उसमें उसका जैसे ही एम फॉर्म खत्म हुआ 2022 में, उसका सिलेक्शन होगा। अभी पीएचडी भी उसका न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में से खत्म होने आया हुआ है, ओके। तो दैट इज द जर्नी कि चलो आपका रैंक पीछे आ रहा है जीपैट में एंड ऑल, ओके, तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि नाइपर में रैंक कम आएगा। तो यस, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। आज से, अभी से, कैसे भी करके थोड़ा सा भी टाइम विदाउट वेस्टिंग आगे बढ़ जाना है टिल द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मेरे को कैसे भी करके आगे बढ़ना, ओके। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ने इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल करके बताया हुआ है। एंड यस, ये लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यस, ये हुआ एक एग्जांपल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये नाइपर स्टूडेंट्स का एग्जांपल कि हाँ चलो हेत व्यास का एग्जांपल दिया। अभी दूसरे 2 एग्जांपल देता हूं कि चलो पीजी सेट वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो लोग भी टॉपर्स बन सकते हैं। लास्ट टाइम एक ऐसा लड़का था, निर्मा यूनिवर्सिटी का लड़का था, हेत करके लड़का था, बहुत ही स्कॉलर, जो जो भी मॉक टेस्ट टेपोमेट वाले लेते थे टॉप में ही आता था, टॉप में आता था। बट 2 मार्क से रह गया, हार्डली 2 मार्क से रह गया जीपैट में। पीजी सेट अच्छे से दिया, पीजी सेट में भी अच्छे से नेक्स्ट रैंक से निकाला। एंड पीजी सेट में उसका ऑल गुजरात थर्ड रैंक आ गया था पीजी सेट में, ओके। सो दैट इज द कमेंडेबल जर्नी, थर्ड रैंक आ गया। एंड उसको निर्मा में एडमिशन लेना था, तो वो निर्मा में एडमिशन ले लिया बेस्ड ऑन द पीजी सेट एंट्रेंस एग्जाम। एक किया करके लड़की थी, एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ही थी, ओके। तो किया का भी बहुत मेहनत किया हुआ था, शी वाज आल्सो वेरी स्कॉलर, ओके। लेकिन उसका हुआ क्या था, किया का एलजे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ही थी, उसमें उसके भी थोड़े मार्क्स जिपेट रह गए थे। लेकिन पीजी सेट में टॉप में अच्छे से, टॉप में टॉप रैंक लाई, टॉप 10 में रैंक था उसका, लास्ट 10th रैंक उसका था पीजी सेट में। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन लिया एंड आगे बढ़ गए, ओके। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि थोड़े थोड़े मार्क्स से जीपेट में रह जाएंगे, बट यस, आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। एक लड़का था वहां पे एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ही था, जीपेट में डिस्क्वालीफाई हुआ था, आनंद करके लड़का था। लेकिन बिट्स एचडी उसने निकाला, ओके। एंड अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो उसका ड्रीम था, वहां पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अभी मास्टर डिग्री में कर रहा है आनंद नानावटी करके, ओके। एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में शायद आपने सुना है, तो एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी बिलोंग करते हो। तो कैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि चलो एक डोर क्लोज होगा तो दूसरा ओपन होगा होगा होगा, बट उसके लिए भी मेहनत लगेगा। ऐसा नहीं है कि चलो अभी कम मार्क्स आ गए एंड ऑल, ओके, तो बैठ जाने का एंड ऑल करने का है। नेक्स्ट लेवल तक डटे रहोगे, तब जाके होगा कि चलो प्रिपरेशन हो रहा है, ओके, एंड उस हिसाब से आप आगे होगे, तब जाके होगा। तो ये हुआ। एंड देखो, एक टाइम में बता देता हूं कि एक टाइम के बाद है ना, एम फॉर्म के बाद आपका स्किल्स के ऊपर भी नेक्स्ट लेवल आपका काम आने वाला है, स्किल बेस्ड ही पूरा कुछ होने वाला है। अभी मैं बता देता हूं, एक लड़का 2021 में था, राजकोट में था। उसने क्या किया था, राजकोट का लड़का, कौन सी, बीके मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, ठीक है। तो बीके मोदी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हमारे यहाँ जीपेट के अच्छे से कोचिंग किया एंड ऑल, बहुत ही स्कॉलर लड़का एंड ऑल। जीपेट नहीं निकला, पीजी सेट में अच्छे से क्रैक किया, 15th रैंक आ गया। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी में उसने एडमिशन ले लिया, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी में रेगुलेटरी अफेयर्स में एडमिशन लिया। अभी रेगुलेटरी अफेयर्स में एडमिशन लेने के बाद उसने बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज किए, आगे बढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पाइथन लैंग्वेज लर्न किया एंड ऑल, ओके। एंड उसके बाद अभी जो है वो एक्स एआई कंपनी में टॉप लेवल पे है अभी, ओके। एंड टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा जो नाइपर जो भी स्टूडेंट्स है, नाइपर जो पास आउट स्टूडेंट्स है, उससे भी ज्यादा अभी उसका अर्निंग है, ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो देखो, एक चीज होता है कि आपको स्किल एनहांसमेंट के लिए कैसे भी करके रेडी रहना पड़ेगा, ओके। तो जितना स्किल्स एंड ऑल आप एनहांस करते रहोगे डेफिनेटली आपको एक लेवल अब होगा ही होगा, ओके। तो एक बार भले ही नाइपर में चले जाओ, वहां पे भी आपको आगे बढ़ना है। एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी ले लो, तो वहां पे भी स्किल एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट में साथ साथ करो, ओके। यू नेवर नो, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद आप नाइपर वालों से भी, ये जो लोग हैं, ज्यादा निकल सकते हो। नाइपर वाले भी इतने कैपेबल वहां पे बनो कि आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओ, तो कुछ भी हो सकता है। वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड, बट यस, आपको ये एग्जाम एक सिखा रही है, आपको लाइफ में रेडी कर रही है कि ऐसी बड़ी एग्जाम दो, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ो,
सिंसियरिटी जो भी आपके पास आनी चाहिए, दोस ऑल आर बिल्ट अप बाय दिस मोस्ट टॉप एंट्रेंस एग्जाम। ओके, तो यस, इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि यार चलो पीजी सेट में अच्छे से निकाला हुआ है, एनएमआईएमएस में अच्छे से गए हुए हैं, आईसीटी में गए हुए हैं। ओके, तो यस देयर आर लॉट मेनी एग्जांपल। अभी डिमोटिवेशन का टाइम नहीं है, मोटिवेशन लेके जो भी हुआ उसको भूल जाने का टाइम है। नेक्स्ट जो भी होगा उसमें आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे कि मेरे अभी अभी 180 मार्क्स आ गए हैं, 185 मार्क्स आ गए हैं। ओके, कैटेगरी में जो भी रहेंगे, और ओके नाइपर अभी नहीं देना है। ओके, नाइपर में तो मेरे इतने 185 मार्क्स है फिर भी नाइपर क्रैक कर पाऊंगी एंड ऑल। ओके, ऐसा नहीं होता। अब तक मेहनत अच्छे से किया हुआ है, एक और लेयर डाल देने का है, अच्छे से मेहनत करने का। यू नेवर नो, वो 200 क्वेश्चंस में से सारे के सारे फेवरेट क्वेश्चंस आपके आ जाए। ओके, एंड आपको पूरा का पूरा आपका थ्रू हो जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से आपको कैसे भी करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी देखो ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल्स मैंने बताया। ओके, नाइपर के लिए रेडी हो जाओ। ओके, जो जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है, ओके आई एम गोइंग टू अनाउंस क्या चलो नाइपर के कोर्स में क्या क्या होने वाला है। पीजी सेट के लिए भी रेडी हो जाओ, क्या क्या होने वाला है किस हिसाब से है। ओके, बट उससे पहले जो जो भी पीपीटी बनाया हुआ है, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ओके, जो जो भी मैंने बताया उसका मैं क्विक रिकैप, पूरा का पूरा समरी हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो भी आप ले सकते हो, पूरी की पूरी एग्जाम्स का बनाया हुआ है। तो लेट्स गो थ्रू दैट। ओके, एंड उसके बाद आई विल टेल यू अबाउट दैट क्या चलो नाइपर एज वेल एज द पीजी सेट में क्या क्या होने वाला है। जस्ट वेट। ऑल ऑफ यू कैन सी द पीपीटी। ओके, गुड। जस्ट वेट। आपको कोई भी क्वेरी इन बिटवीन भी रहा, ओके तो यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज, ऑल द डाउट्स इन द चैट बॉक्स। ओके, देखो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ था, ठीक है, उसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि ओके चलो कौन कौन सा कट ऑफ वगैरह होने वाला है, किस हिसाब से रहने वाला है। ठीक है, तो यस 195 अप्रोक्सीमेटली 190 से लेके 200 तक रहने वाला है। एससीबीसी कैटेगरी मींस ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ऑल, एससी एसटी कैटेगरी ये डाला हुआ था। ठीक है, तो यस उस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा कि आपको पीजी से अपेयर करना है, नाइपर अपेयर करना है, कौन कौन से एग्जाम्स वगैरह अपेयर करना है। सारी की सारी पीपीटीज वगैरह मैं ग्लांस कर देता हूँ, उस हिसाब से आपका रहेगा। ठीक है, चलो ऑल अबाउट दी नाइपर एग्जाम्स। ओके, तो अभी नेक्स्ट फेज शुड बी दी नाइपर ओनली। ओके, जो भी जीपेट क्वालिफाइड रहेंगे, ओके तो एक नाइपर में अहमदाबाद, मोहाली और हैदराबाद, दैट शुड बी योर टारगेट। ओके, सो यस नेक्स्ट ईयर में आपका कैसे भी करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह आप डाल दो, एक एक क्वेश्चंस, एक एक क्वेरीज, डाउट्स वगैरह मैं पूरा का पूरा एट द एंड लेने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हीर एज वेल एज द अर्पिता एंड ऑल, सारा कुछ डाउट्स वगैरह आ रहा है, आई विल टेक। ओके, तो नाइपर में जाने का आपका ड्रीम होना चाहिए। ओके, विल नॉट गो इन डेप्थ। ओके, बट यस यहाँ पे आपको एक एक पता होना चाहिए, 6.75 सीजीपीए आपको एक मेंटेन करना होगा 10 पॉइंट में से, वो आपका डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। दैट इज द जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। 200 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है, 0.5 मार्क मिलेगा सच रहेगा तो टोटल 100 मार्क्स में से आपका एग्जाम रहेगा, 120 मिनट्स में आपको क्रैक करना है। ओके, तो ये सारी की सारी ब्रांचेस वगैरह है, सीट मैट्रिक्स वगैरह, ये सारी की सारी 2025 का है, अपडेटेड वर्जन वाला पूरा का पूरा जो भी आएगा उस हिसाब से भी नाइपर का हम लोग बताते रहेंगे, लेकिन अभी टाइम है प्रिपरेशन में लग जाने का। ठीक है,
तो ये पूरा का पूरा नाइपर रिगार्डिंग है, ठीक है। विल नॉट गो टू इंडिया, बहुत सारे कोर्सेज वगैरह है, जब भी आपका रैंक आ जाएगा उसके बाद हम लोग बताएंगे कि चलो ये रैंक पे आपको यहाँ पे जाना, ये रैंक पे यहाँ पे जाना, ओके। तो वी आवर टीम विल बी देयर विथ यू टिल द एंड, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। नेक्स्ट आईसीटी मुंबई, ये अभी आईसीटी मुंबई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो यहाँ पे आईसीटी मुंबई में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, कॉग्नोसी एज वेल एज द फार्माकोलॉजी, ओके। उतना सीट्स वगैरह है ऑलरेडी, ठीक है। तो जस्ट वेट, तो देखो ये जब भी टॉप 200 टॉप 150 रैंक रहेगा, ये उनको ही ये आईसीटी का सीट मिलने वाला है, ओके ओके। तो यस, जीपेट में ये स्कोर रहेगा तो फॉर्म फिलअप करो, वहां पे रैंकिंग वगैरह मेरिट लिख बनेगा एंड यस। बट यस, जो आपको ऐसा है कि चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलेज में से एमफॉर्म करना है, ओके, तो यस यू कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, आईसीटी मुंबई, ओके। एंड वो लोग एक एमटेक के लिए, एमटेक जो प्रोग्राम है उसके लिए खुद से एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, तो ओके। तो सारी की सारी एंट्रेंस एग्जाम का एक एक स्पेसिफिक वीडियो भी हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे, आपको स्पेसिफिक गाइडेंस देते रहेंगे कि क्या क्या फीस स्ट्रक्चर नाइपर में, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर आईसीटी में, पूरा का पूरा होता रहेगा। लेकिन आईसीटी आपको ये गवर्नमेंट नहीं छोड़ना है। आईआईटी बीएचयू, ओके। तो देखो आईआईटी बीएचयू में ये 4 डिपार्टमेंट अवेलेबल है, ओके। तो ये 4 डिपार्टमेंट में डेफिनेटली आप जा सकते हो, ओके। टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 49 जितना सीट्स वगैरह अवेलेबल है, ओके। तो ये जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एंड ऑल, ओके। तो यस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ओके। तो यस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर ड्रीम। जो भी जीपेट क्वालिफायर रहेंगे वही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन रहेगा एंड वहां पे जाके 100 क्वेश्चंस का एग्जाम देना होगा। टॉप 30 में 40 में रैंक लाने का ट्राई करो, यू विल गेट दिस, ओके। बिट्स पिलानी, ओके। तो बिट्स पिलानी में बताया कि 2 हिसाब से बिट्स पिलानी में एडमिशन रहेगा। यहाँ पे बिट्स पिलानी में एक स्पेसिफिक, यहाँ पे देखो एमफॉर्म की कैटेगरी बताया हुआ है कि इतने इतने स्पेशलाइज्ड एरिया में एमफॉर्म वगैरह हो रहा है। स्पेसिफिकली 2 पार्ट में होगा। हाफ सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय द जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, जो भी जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है उसको स्टाइपेंड मिलने वाला है। एंड हाफ सीट्स विल बी फिल्ड अप बाय द बिट्स एचडी एग्जाम, जो उसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम वो लोग लेंगे उसके लिए रहेगा। अभी ये सारे के सारे वगैरह एम फॉर्म के लिए ये बिट्स एचडी का फॉर्म ओपन है, ओके। तो यस, यू कैन गो टू दैट वेबसाइट एंड अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। पीजी सेट एग्जाम ऑलरेडी बता दिया। गुजरात के लिए जो भी लोग जीपेट में क्वालिफाई नहीं है, मस्ट गिवन एग्जाम, क्योंकि सारी की सारी निरमा में एडमिशन लेना है या एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, आईसीटी में क्या एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी होगा, जीएसपी हो गया, एमएस यूनिवर्सिटी हो गया, एलजे होगा, आरपीसीपी होगा, सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो एसीबीसी के साथ एसोसिएटेड है उसमें ये पीजी सेट का एग्जाम थ्रू आप एडमिशन ले पाओगे, ओके। तो यस, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 100 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, नो नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो पूरा का पूरा पीजी सेट रिगार्डिंग भी पूरा का पूरा वी विल गिव यू द गाइडेंस कि किस हिसाब से रहने वाला है, ठीक है। तो ये होगा कि चलो 4 सेंटर देते हैं, वहां पे जाने का एंड उस हिसाब से आपको आगे बढ़ देने का है, ठीक है। तो ये है निरमा यूनिवर्सिटी, ओके। तो अभी निरमा यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हो ये स्पेशलाइजेशन है, इतना इतना इंटैक्ट है, टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ यू हैव मनी, ओके। 4 लाख के अराउंड एक साल का अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट रहता है, तो 8 लाख रुपीज के अराउंड रहेगा, ओके। बट यहाँ पे कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं, ओके। 5,000 रुपीज उसका मेरिट बेस्ड है, थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो 6 लाख 7,000 रुपीज के आसपास तो आपको पड़ने वाला है, ओके। तो ये 4 स्पेशलाइजेशन में आप कर सकते हो, वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऑलरेडी बता दिया कि इसमें किस हिसाब से रहेगा। पहले जीपेड के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को बुला दिया जाएगा, किसमें एडमिशन चाहिए वो लोग ले लेंगे, उसके बाद वो खुद से एंट्रेंस एग्जाम देंगे। तो खुद से एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उसमें भी उनका एडमिशन हो जाएगा। ओनली ये सारे के सारे फार्मास्यूटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर, कोलोजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में से ओनली एक एक सीट उन लोगों ने एसीपीसी वालों को दिया हुआ है कि एसीपीसी थ्रू जब भी एडमिशन होता है तो 1 1 सीट, बाकी सारी की सारी सीट्स वो लोग खुद से ही फिलअप, खुद से हिसाब से ही फिलअप होता है, ओके। तो यस, ये दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है, नॉट गोइंग टू इंडिया, बट बता दिया है कि चलो एक सीट एलोकेट कर देते हैं पूरे में एंड आपको एसीबीसी थ्रू बाकी की सीट इस हिसाब से खुद के एंट्रेंस एग्जाम थ्रू ही होता है। एनएमआईएमएस, ओके। देखो एनएमआईएमएस में यहाँ पे
एक एम फॉर्म का कोर्स है, दूसरा एम फॉर्म प्लस एमबीए का कोर्स रहेगा, ठीक है। तो ये एम फॉर्म प्लस एमबीए का कोर्स रहेगा, 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। किस हिसाब से रहेगा, वहां पे जाके, मुंबई में जाके वहां पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पे रिटन टेस्ट फर्स्ट आएगा, उसके बाद सीजीपीए की वो लोग देखेंगे, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कैंडिडेट इज गुड एंड ऑल, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस रहेगा एम फॉर्म प्लस एमबीए के रिगार्डिंग, ओके। बट वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, अच्छे जो इफ यू हैव द मनी बैकअप प्लान, ओके, एंड माइट बी सम ऑफ द लोग कोई को लोग तो लोन लेके भी ये सब करते हैं, ठीक है। तो यस, एनएमआईएमएस का टैग चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, ओके। तो यस, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस। देखो यहाँ पे एम फॉर्म प्लस एमबीए, ठीक है। तो फार्मा टेक एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे इस हिसाब से है कि इंटीग्रेटेड कोर्स मिलेगा। ऐसा है कि चलो एम फॉर्म रेगुलेटरी अफेयर्स प्लस एमबीए है, एम फॉर्म सुटिक्स होगा प्लस एमबीए, एम फॉर्म क्यूए हो गया प्लस एमबीए है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने स्ट्रीम लिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन योर सीजीपीए, डिपेंडिंग ऑन योर रिटन एग्जामिनेशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर जीडीपीआई। आपको कहां पे ये आईसीटी में यहाँ पे एनएमआईएमएस मेडिसिन मिलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड, ओके। तो दिस इज आल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। तो ये सारी की सारी एग्जाम्स हुआ कि इतने इतने एग्जाम्स वगैरह में आप पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो। अभी जो भी हम लोग कोर्स जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरी की पूरी बैच वगैरह है, वो स्टार्ट हो रही है, ओके। जैसे ही आप यहाँ पे हम लोग हमारे एनरोल करोगे, वैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लोग जेपैड में हमारे साथ थे, ओके, उन लोगों को पता है कि किस हिसाब से हम लोगों ने फेज 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, उस हिसाब से लोगों ने आगे बढ़ा एंड ऑल, ओके। उस हिसाब से ही जैसे ही आप एनरोल होते हो, नेक्स्ट डे से ही आपका प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है। तो एक डे की भी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी आज 15 मार्च पे बैठे हुए हैं, नेक्स्ट सेकंड ऑफ दिस संडे जून में नाइपर का एग्जाम आने ही वाला है, ओके। एंड जुलाई फर्स्ट वीक में आपका पीजी सेट का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो नाइपर 2026 क्रैश कोर्स का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो नाइपर में स्पेसिफिकली देखने जाए, ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे हमारे पास जीपेट का जो भी हमारा खजाना है वो तो आपको एक्सेस मिलने वाला है। उसके साथ साथ अपकमिंग लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, स्पेशल सेशंस हम लोग करेंगे लाइव लेक्चर्स वगैरह में, और उसमें भी स्पेसिफिकली मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, ओके। तो जनरली होता क्या है वो बताता हूँ कि नाइपर 2024 का जो एग्जाम था उसमें लोगों ने क्लियर कट दे दिया था कि हाँ चलो 160 क्वेश्चन फार्मा के रहेंगे एज वेल एज द 40 क्वेश्चन नॉन फार्मा के रहेंगे। उसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, फार्मा जीके आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो उन लोगों ने स्पेसिफिक दिया हुआ था जब उस टाइम नाइपर 2024 का एग्जाम गुवाहाटी ने कंडक्ट किया था, ठीक है। लेकिन जो लास्ट टाइम का जो एग्जाम कंडक्ट किया था, तो लास्ट टाइम ये मोहाली वालों ने ऐसा कुछ दिया नहीं था स्पेसिफिक सेपरेट एंड ऑल, लेकिन हर टाइम कुछ ना कुछ मैथ्स वाले क्वेश्चंस वगैरह उसमें आ ही जाते हैं, हर टाइम का है ही है, ठीक है। तो आपको मैथ्स के स्पेसिफिक जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रपोजल जो भी बेसिक लेवल के सारे सेशंस आपको कैसे भी करने ही करने हैं। वी विल गिव यू स्पेसिफिक प्लान के किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, ओके। तो नाइपर में पूरा का पूरा ये स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने को मिलेगा। 200 क्वेश्चंस के ऐसे 25 मॉडल पेपर अप्रोक्सीमेटली यू विल गोइंग टू सॉल्व, जो 2 आवर्स में 200 क्वेश्चंस का ऐसे प्रैक्टिस वगैरह कराया जाएगा। लेकिन कब कब कहां कहां के क्या करना है स्ट्रेटेजी वगैरह भी दिया जाएगा। तो यू कैन एनरोल फॉर दिस नाइपर 2026 क्रैश कोर्स बैच, ओके। अभी देखो ये एक्चुअल जो कोर्स जो फीस है, ओके, जो हो हम लोगों ने रखा हुआ है वो है 3000 रुपीज का, ओके। 3 महीने का कोर्स रहेगा, 3000 रुपीज का रहेगा, लेकिन अर्ली बर्ड ऑफर भी हम लोग दे रहे हैं। तो अर्ली बर्ड ऑफर में इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स कि हाँ चलो आपको ज्वाइन करना है, तो 2500 रुपीज में हो रहा है, 500 रुपीज हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। 2500 रुपीज में जैसे ही पेमेंट होता है आपका पढ़ना वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो 20 जो 500 रुपीज है, 2500 रुपीज में ये आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। आज से ही, कल से ही आपका पूरा का पूरा प्लान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो यस, अर्ली बर्ड ऑफर में 2500 है, लेकिन जो जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स थे ऑलरेडी हमारी बैच में, उसके लिए भी एक स्पेशल ऑफर है, ओके। क्या चलो जो भी ऑलरेडी जीपेट में ऑलरेडी हमारे साथ थे, जीपेट 2026 बैच में, वेदर उन लोगों ने क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन किया है या ऑलरेडी ऑलरेडी एनरोल्ड थे हमारी बैच में, ओके, जो वो लोग टॉपर्स अभी बने हुए हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ऑफर है। उनको
ये कोर्स हम लोग 50% फ्लैट डिस्काउंट पे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यस, उनको ये कोर्स 1500 रुपीज में रहेगा। ओके, तो यस, आपको जो ये कोर्स में एनरोल करवाना है, ओके, तो आपको पता है 9327575821, वहां पे मैसेज कर दो, आई वांट टू एनरोल फॉर दिस बैच, पेमेंट वगैरह लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, उसी दिन से आपका प्लान आगे बढ़ना पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यस, आपको भी चाहिए एडमिशन नाइपर 2026 क्रैश कोर्स में, राइट डाउन, ओके, आई वांट टू एनरोल फॉर द बैच, ओके, एंड यस, 50% डिस्काउंट में 1500 रुपीज में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ द टाइम ऑफर है, ओके। एंड आपका वैलिडिटी जो भी है अभी एग्जिस्टिंग बैच है उसका बढ़ जाएगा टिल दी जून, ओके, जब तक नाइपर 2026 नहीं आता तब तक हो जाएगा। Hope I'm clear regarding this Sniper 2026 crash course batch. We are excited to launch this batch, okay? And yes, जिस हिसाब से जीपैट में फोड़ा हुआ था उस हिसाब से Sniper 2026 में फोड़ना है, ठीक है। दूसरा बैच लॉन्च कर रहे हैं पीजी सेट 2026 बैच, ओके, कि चलो थोड़े मार्क्स से रह गए हो, आर यू स्केप्टिकल के होगा नहीं होगा, 160 150 पे अटके हुए एंड ऑल, ओके, तो उस हिसाब से है, ठीक है। तो यस, पीजी सेट इज द ऑप्शन, ओके। अभी भी ऐसा कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आपको भी टॉप कॉलेज चाहिए, निरमा, एलएम या आरपीसीपी या टॉप लेवल की जीएसपी, एमएस यूनिवर्सिटी, बीके मोदी, पीजी सेट थ्रू एडमिशन आपको मिल सकता है, बट 4 महीने अगेन लगातार मेहनत करना रहेगा। पीजी सर्टन 26 क्रैश कोर्स में भी सिमिलर ऑफर हम लोगों ने रखा हुआ है, 3000 रुपीज जो मेन प्राइस है 4 महीने का जो क्रैश कोर्स रहेगा उसका, एंड 500 रुपीज उसमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं अर्ली बर्ड ऑफर का, तो 2500 रुपीज में आपको मिलेगा। लेकिन आपने ऑलरेडी एनरोल किया हुआ है ऑलरेडी अपने अगली बैच में, जिपैट क्रैश कोर्स बैच और द जिपैट नॉर्मल बैच जो ऑनलाइन और हाइब्रिड बैच, तो वो भी 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। ये 50% डिस्काउंट जो नाइपर है एज वेल एज दिस जो पीजी सेट वाला है, दोनों के दोनों डिस्काउंट सिर्फ 2 ही दिन के लिए अवेलेबल है, टिल द ट्यूसडे, ओके। तो यस, यू कैन डिसाइड टिल द ट्यूसडे 17 मार्च तक ये रहेगा, एंड यू कैन एनरोल इनटू द बैच। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है उसी दिन से आपका प्लान, पढ़ना एंड एवरीथिंग विल बी स्टार्ट, ओके। तो यस, enroll for this PG set 2026 crash course batch also, okay। नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट लेवल का प्लान, नेक्स्ट लेवल का थिंग्स लेके हम लोग इस हिसाब से भी आ रहे हैं, ओके। इसमें बहुत सारा मॉक टेस्ट वगैरह मिलेगा, रिकॉर्ड लेक्चर्स मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेगा, सारा का सारा कुछ प्लान मिलने वाला है, ओके। तो यस, if you want to join the Sniper 2026 crash course batch or the PG set 2026 crash, you can join the batch। अभी आपको ऐसा पता नहीं है, मिडल लाइन पे हो कि होगा नहीं होगा, तो भी आप बोल सकते हो कैसे भी करके दोनों में से दोनों एक एग्जाम तो करना ही करना है, कैसे भी करके आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो इफ यू आर नॉट ऑल्सो डिसाइडेड, वी विल गिव यू द प्लान कि इतने 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 इजी लेवल का आप करना स्टार्ट कर दो, ओके। शायद क्रैक हो जाता है तो नाइपर में जुड़ जाना, अदरवाइज तो पीजी सेट के प्रिपरेशन में लग जाएगा। ये पीजी सेट 2026 का क्रैश कोर्स जो प्लान है, वो आप प्रिपरेशन करोगे तो सारी की सारी अदर एग्जाम्स भी टच हो ही जाएगी। बिट्स पिलानी आ गया, ठीक है, उसके साथ साथ निर्मा यूनिवर्सिटी आ गया, ये आईसीटी का आ गया, एनएमआईएमएस का एंट्रेंस एग्जाम आ गया, जो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो पूरा कुछ उसमें आ ही जाने वाला है, ओके। तो आई वॉन्ट 9327575821 पर नंबर दिया हुआ है। इफ यू वांट टू एनरोल इनटू बैच, ओके, आज ही के आज मैसेज कर दो कि यस, आई वांट टू एनरोल फॉर द पीजी सेट 2026 बैच और द नाइपर 2026 बैच, ओके। एंड यस, पेमेंट लिंक आपको भेज देंगे, एंड यस, आपका पेमेंट जैसे हो जाता है योर एनरोलमेंट विल बी डन, ओके। तो यस, उस हिसाब से 2 बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक है नाइपर 2026 का 3 महीने का, एज वेल एज दिस 4 मंथ्स का पीजी सेट 2026 का। इफ यू आर इनडिसाइसिव, आपका बैच स्विच हो सकता है लेटर ऑन, ओके, बट वी विल गाइड यू। ओनली द थिंग इज दैट इफ यू आर सिंसियर अबाउट द प्रिपरेशंस, आगे बढ़ना है, कैसे भी करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड, ओके। चलो, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आंसर, क्वेरीज, डाउट्स वगैरह आ रहा है, तो लेट मी टेक क्वेरी स्टेप बाय स्टेप, ओके। लेट मी स्टॉप द स्क्रीन एंड देखो, अभी क्वेरीज एज वेल एज द डाउट्स आ रहा है स्टूडेंट्स का, ओके। तो लेट मी take all the queries as well as the doubts step by step। देखो, देखो 120 EWS, ओके, चांसेस विल बी वेरी लेस हियर, ओके। तो यस, बट बिट्स एचडी का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, प्रिपरेशंस नेक्स्ट लेवल का होगा, तो यस, यू कैन डू दैट, ओके।
बिट्स एचडी का एग्जाम जीपेट डिस्क्वालीफाई होंगे तो भी दे सकते हो। यस अंजलि, ओके यस, द बिट्स एचडी करके एग्जाम है दैट यू कैन अपियर, ओके डोंट वरी अबाउट दैट। नाइपर ની ફીસ છે, नाइपर का फीस है अप्रोक्सीमेटली 84,000 रुपीज रहने वाला है विद द हॉस्टल्स एंड एवरीथिंग, लेकिन आपको स्टाइपेंड मिलने ही वाला है, ओके 12,400 रुपए, तो वो नलीफाई हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाइपर के लिए सिलेबस ऑलरेडी ऑलरेडी बता दिया है, ओके क्या, चलो नाइपर में इस हिसाब से रहेगा 160 क्वेश्चंस प्लस ये आपका रहने वाला है वो वाला 60 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग जीके वगैरह हो जाता है। नो इंटरव्यूज मनस्वी, कोई भी इंटरव्यू नहीं रहेगा एम फॉर्म में, सारे के सारे क्रैक करने के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं रहता, सिर्फ एनएमआईएमएस में इंटरव्यू रहता है। किस में रहता है? एनएमआईएमएस में, एम फॉर्म प्लस एमबीए में जाओगे तभी एक इंटरव्यू रहता है, ठीक है, तो यस नो इंटरव्यू आफ्टर दैट। एनएमआईएमएस रिटन टेस्ट में सारे के सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं पूरे के पूरे रहने वाले हैं। Yes, if you are already in GPAT 2026 batch, whether crash course batch, online batch, hybrid batch, the fees will be only 1,500 rupees. Okay, let me be very clear. Okay, and जो भी लोग चलो अभी तक डिसाइड कर रहे हैं कि they want to join the batch, okay, then आपका फीस रहने वाला है 2,500 रुपीज, अर्ली बर्ड ऑफर 500 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं, 3,000 में से 2,500 रुपीज हो जाएगा। IIT BHU अप्रोक्सीमेटली नाइपर के अराउंड ही होगा, आर्यन, ओके तो नाइपर के अराउंड ही होगा, एक आध वीक का ही गैप होता है, हार्डली एक वीक का गैप होता है, तो वो कंसिडर करो कि जून में आ जाएगा। दिया आपका 154 स्कोर बन रहा है, तो शायद थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे, जो भी ग्रेस मिल रहा है 20 वगैरह मिल जाएगा, तो देयर विल बी chances will be there, okay, even 2% 3% also chances will be there, okay, you can take it, okay yes, and नाइपर की प्रिपरेशंस में लग जाना चाहिए। नाइपर की प्रिपरेशन में स्टार्टिंग में फार्मा सब्जेक्ट वगैरह भी स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर दोगे तो शायद नहीं हो पा रहा है तो पीजी सेट एग्जाम तो है ही, वो तो कैसे भी करके करना ही करना है, तो भी उस हिसाब से आप आगे बढ़वाओगे, ठीक है। पीजी सेट एंड जीपेट में वेद थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि पीजी सेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वेश्चंस एंड ऑल वगैरह इतना कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है, तो यस वी विल टेल यू पीजी सेट में क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा, किस हिसाब से रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, मेनली जो जीपेट में बहुत ही नेक्स्ट लेवल के टफ वाले क्वेश्चन है वैसा नहीं होता, लेकिन इजी लेवल टू मीडियम लेवल जो जो भी रहता है वो आपको पूरा कुछ करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, नेम रिएक्शंस में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो देयर आर सटल डिफरेंस बिटवीन पीजी सेट एज वेल एज द जीपेट कोर्स, but we will let you know। क्रीसा ऑलरेडी मैंने गुड कॉलेजेस बता दिया है, टॉप कॉलेजेस, ओके आपको जाना है तो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, निर्मा यूनिवर्सिटी हो गया, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फार्मेसी होगा, एमएस यूनिवर्सिटी होगा, आरपीसीपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी होगा, एलजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी हो गया, ओके ये सारे के सारे कॉलेजेस में बहुत सारे लोग का क्रेज बढ़ जाता है एवरी ईयर का सिनारियो, इसलिए आई एम नॉट बास्ट अबाउट द कॉलेजेस, सारी की सारी अलग अलग कॉलेजेस में भी लोग आगे बढ़ ही रहे हैं, ओके बट ये फेवरेटिज्म है सब कॉलेज का, ओके तो यस यू कैन, देखो मोहम्मद ताकि 164 पे चांसेस विल बी हाई के चलो सिलेक्शन हो सकता है। बीट्स का फीस कितना है? 2 साल का कोर्स रहेगा, उसमें भी 3.5 लाख 3.5 लाख का रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख to 8 लाख रहेगा, ओके होप आई एम क्लियर देवीराज। एनएमआईएमएस में एडमिशन जीपैट थ्रू થશે, ओके तो बट मयूरेश एम फॉर्म की बदले आई वुड रादर सजेस्ट उसका एम फॉर्म प्लस एमबीए का कोर्स वो बेटर है, ठीक है, तो यस उसमें भी जीपेट का स्कोर कार्ड वो लोग वैलिड गिनते हैं, ठीक है, तो यस यू कैन गो अहेड विद दैट। एवरेज पैकेज में देखो, अभी एवरेज पैकेज क्या मिलेगा, किस हिसाब से जाना है आगे बढ़ेगा, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट के ऊपर वेराई करता है। एक एग्जांपल लेता हूं, एक नाइपर में बैठा हुआ बंदा, ठीक है, पूरा का पूरा मेहनत करता है, ऑल इंडिया में 200 रैंक लाता है, टॉप 200 में रैंक लाता है, नाइपर अहमदाबाद में जाता है, नाइपर अहमदाबाद में जाके भी 3.5 लाख का पैकेज आ सकता है, ओके क्योंकि वहां पे कंपनीज वगैरह आई ना आई, क्या हुआ उस साल पता नहीं, रिसेशन रहा नहीं रहा उस साल पे डिपेंड करेगा। अभी एक बंदा ऐसा है कि चलो निर्मा यूनिवर्सिटी में कर लिया, ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी में एमकॉम कर रहा है, रेगुलेटरी अफेयर्स में कर रहा है, वहां पे कोई एक ऐसी मार्केटिंग कंपनी आई, ऐसा ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी आई, 5.5 लाख का पैकेज ऑफर कर रहा है, ओके तो वो बंदा नाइपर में नहीं है, निर्मा में, फिर भी वो पैकेज लेके चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पैकेज वगैरह
वहां पे जाके ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, किस हिसाब से जाना है। शायद ऐसा है कि नाइपर में आपने फार्मा एमबीए में एडमिशन ले लिया, फार्मा एमबीए में उस टाइम 22 लाख का कंपनी एसेंजर का कंपनी आ गया ना, आपने ग्रैब कर लिया, तो 22 लाख का भी हो सकता है। तो अभी डोंट कंसीडर कि एवरेज पैकेज क्या होगा, किस हिसाब से जाएगा। वहां पे जाके आप ऐसा फोर्ट डालो जो भी कॉलेज में जाओ कि टॉप रहने का ट्राई करो, नेक्स्ट से नेक्स्ट पैकेज लेने का ट्राई करो। OBC 132 less chance, to be very frank. Okay, start preparing for the PG set. वृतिका, नाइपर अहमदाबाद में कंपलसरी स्टे नहीं है। ओके, तो यस, वो अप डाउन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह है, ओके, तो अप डाउन कर रहे हैं, लेकिन अभी वो नेक्स्ट की बात है। ओके, पहले नाइपर फोड़ो, नाइपर टॉप में रह के आओ, ओके, उसके बाद ये सब है, ठीक है। यस यस यस, जीपैट क्वालिफाइड हो गया है, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लो ध्रुव, ठीक है। मिलेगा 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 आपको स्टाइपेंड, ठीक है। लेकिन अभी PCI का थोड़ा सा लफड़ा वगैरह चल रहा है, ठीक है। तो पास्ट स्टूडेंट्स के भी स्टाइपेंड वगैरह बाहर आना बाकी है, लेकिन एक दिन आएगा ही आएगा। मैं मेरी बात करूं, 2010 में उस टाइम जब मैंने एम फॉर्म कर रहा किया था, ठीक है, तब उस टाइम भी कुछ ना कुछ स्टाइपेंड वगैरह में प्रॉब्लम आया हुआ था कि AICT वाले रिलीज नहीं कर रहे थे एंड ऑल, ओके। लेकिन उस टाइम 2 साल बाद रिलीज किया था, उस टाइम 8,000 स्टाइपेंड था, तो मेरे पास 1,92,000 का पूरा का पूरा चेक आया हुआ था, ठीक है, आफ्टर द 2 साल एम फॉर्म कंप्लीट करने के बाद। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों स्टाइपेंड आएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की जो भी बैच वाले स्टूडेंट्स है ना, वो भी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन स्टाइपेंड आएगा ध्रुव। बिट्स में प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, हियर लग जाना पड़ेगा बिट्स के लिए, इट्स नॉट इजी टू क्रैक, ओके। प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छा होता है उसमें, 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 12 लाख का पैकेज, ओके। बहुत सारे डिफरेंट अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। तो बिट्स HD, बिट्स पिलानी, वन ऑफ द ग्रेट कैंपस, ओके। पूरा का पूरा एक लेक्चर लूंगा उस पर, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट डोंट मिस दैट। Yes, Mayuresh, you are eligible for the BITS HD through the GPAT. Okay, don't worry about that. GPAT qualified 6, ઓકે વિનય, તો LM માં ડેફિનેટલી 100% એડમિશન મળશે મળશે મળશે। જે સીટ જોઈએ, સ્યુટેક્સ મળશે કે એનાલિસિસ જોઈએ કે કોઈ भी एडमिशन મળશે, डोंट वरी अबाउट दैट विनय। पार्थ OBC 132 ऑलरेडी बता दिया, थोड़े से कम चांस है। 172 EWS, चांसेस विल बी वेरी हाई। प्रिपरेशंस में लग जाओ ऋतिका, नाइपर के प्रिपरेशंस में जो जो भी अब तक लास्ट लगाई, नो ऋतिका योर स्टोरी, ओके, लास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, स्टिल यू आर एट हियर, गुड। नेक्स्ट 3 मंथ्स और विल बी देयर, यू कैन डू इट, नाइपर विल बी योर्स, ओके। चलो स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ जाओ। देखो 153 OBC कैटेगरी, अभी क्या है कि लेट्स सी, इतने तक तो लो नहीं जा सकता, लेट्स सी। बिट्स पिलानी में जाना है आपको, बिट्स पिलानी का एंट्रेंस एग्जाम दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है दीपक। बिट्स HD का एग्जाम भी जून अराउंड ही होगा, ठीक है, जून अराउंड ही होता है, ठीक है। दानवी NFSU, ओके। NFSU कोर्स में आई डोंट रिकमेंड, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पीछे भी पास्ट स्टूडेंट ने भी NFSU में गए हुए हैं दानवी, बट बोलते हैं ना कि प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छा नहीं है। NFSU का नाम है, लेकिन साइंटिफिक फॉरेंसिक रिसर्च एंड ऑल PhD में उसका नाम वगैरह ज्यादा है। तो जो जो भी पास्ट स्टूडेंट्स गए हैं, इतना अच्छा किया नहीं, इतना पैकेज अच्छा नहीं किया है, उससे बेटर तो आई वुड रादर सजेस्ट, ओके, पर्सनल एक्सपीरियंस है, पास्ट स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस है, कि गो फॉर दी LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी और निर्मा यूनिवर्सिटी और दी अदर इंस्टीट्यूट, ओके। एंड यस, अच्छे से और भी बहुत सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं, बिट्स HD होगा या NMIMS होगा एंड ऑल, ओके। तो NFSU को लास्ट में प्रायोरिटी देना होगा, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक। मनस्वी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने जीपेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन बहुत ही पीछे रैंक है, ठीक है। एंड बिट्स में आप जीपेट थ्रू वहां पे अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गारंटीड कि आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि आगे टॉपर्स जो भी लोग रहेंगे टॉप 100 में, टॉप 400, टॉप 500 में, ठीक है, वो लोग एडमिशन ले लेंगे थ्रू दी जीपैट, ओके, बिट्स पिलानी में। तो उनके लिए अभी आपका 1200 रहेंगे, आपको एडमिशन नहीं मिला, तो भी आप बिट्स HD का एग्जाम दे सकते हो। बिट्स HD का एग्जाम मनस्वी दो, उसमें टॉप में से टॉप रैंक लाने का ट्राई करो, एंड वो दूसरा रूट थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो प्रीवियसली मेरे स्टूडेंट्स में भी ऐसा हुआ था कि उसका
जीपेड का रैंक 1300 था, आगे जो बिट्स पिलानी है वो बिट्स पिलानी 800 या उस पे रैंक पे वो अटक गया था, ठीक है, वो जीपेड के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पे। तो उसने क्या किया, बिट्स एचडी का फिर से एग्जाम दिया, बिट्स एचडी में टॉप में लिया, जो 50% सीट फिल होती है वहां से उसने क्रैक करके वहां से एडमिशन लिया। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन मनस्वी। Yes, you can appear for this test even if you are GPAT qualified to have a better chances in BITS actually। पीजी सेट की बैच में एनरोल करना है, ठीक है, तो 9327575821 पे मैसेज कर दो, ठीक है, आई वांट टू एनरोल फॉर द पीजी सेट बैच और आई वांट टू एनरोल फॉर द नाइपर बैच, ओके। पेमेंट लिंक आपके पास आ जाएगा, ओके। कहां पे आपको पेमेंट करना है, 1500 रुपीज पेमेंट कर दो, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, ओके, जीपेड के। एंड चलो नहीं है, ओके, तो 2500 रुपीज रहेगा अर्ली बर्ड ऑफर में, ओके। एंड यस, यू कैन ज्वाइन द बैच एज सुन एज पॉसिबल। विदाउट पीजी सेट एडमिशन हियर पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी कम है, अदरवाइज तो निरमा में ओनली एडमिशन, निरमा में जा सकते हो, ओके। निरमा आपका खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, अदरवाइज तो डिफिकल्ट है। अदरवाइज तो क्या होगा हियर, मैं फैक्ट बता देता हूँ, सारी की सारी कॉलेज में एमफॉर्म सीट्स वगैरह बाकी होती है, सारे के सारे लोग आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे एक्स वाई जेड कॉलेज नाम दिलाना चाहूंगा कि आ जाओ एमफॉर्म कर दो, आ जाओ एमफॉर्म कर दो, ओके, पैसा दे दो एमफॉर्म ले लो। तो ये इसके लिए नहीं है ये सेशन, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए सेशन है। बाकी एमफॉर्म की तो बहुत सारी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम, जीपैट, नाइपर, पीजी सेट एंड ऑल, उसके अलावा भी आप गुजरात की कोई भी कॉलेज में वहां पे जाकर एमफॉर्म करना है, भाई इतना फीस ले दो, एमफॉर्म हो जाएगा। बट यस, मेहनत करके टॉप कॉलेज में एमफॉर्म लेना, वहां से प्लेसमेंट वगैरह अच्छे लेना, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। होप आई एम क्लियर हियर। यस यस यस, वेद वो लोग निरमा वाले खुद की एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, 8 के स्टाइपेंड जितना देते हैं वो नॉन जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को भी देते हैं, ठीक है, तो स्टाइपेंड मिलेगा। देखो, विनय प्रजापति तुम्हारा क्वेश्चन होगा, राइट। फार्मा एमबीए के लिए अभी के लिए तो यही ऑप्शन अवेलेबल है, फार्मा एमबीए करना है तो नाइपर थ्रू ही कर सकते हो, ओके। दूसरा आपको सर्च करना है तो एक SIES करके बहुत ही अच्छा कॉलेज है मुंबई में, ओके, तो वो मुंबई में, न्यू मुंबई में है, तो SIES करके सर्च करो, थोड़ा बहुत क्राइटेरिया वगैरह देखो कि क्या है, किस हिसाब से, क्योंकि मैं जब भी NMIMS में फार्मास्यूटिकल एमबीए कर रहा था तब SIES का भी एक नाम हुआ करता है, था, करता है, ओके, एंड उसमें से प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, तो SIES करके सर्च करो। 154 केतन, चांसेस विल बी देयर समवॉट बॉर्डर लाइन, थोड़े से बहुत ग्रेस वगैरह मिल जाते हैं, ओके, तो यू कैन टर्न द टेबल। 199 जनरल शिवानी हो जाएगा, नाइपर के लिए प्रिपरेशंस में लग जाओ, आज ही गैस ज्वाइन कर लो बैच नाइपर 26 का, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। निर्मा की एंट्रेंस एग्जाम लास्ट में होगी, अप्रोक्सीमेटली जुलाई के स्टार्टिंग वीक में रहेगा, ओके। जो बोलते हैं ना, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में जब भी पीजी सेट का एग्जाम होगा ना, पीजी सेट से पहले वो लोग एग्जाम ले लेते हैं और पीजी सेट के अराउंड ही होगा। ग्रुप PWD कैटेगरी है, ठीक है, तो यस, गो अहेड विद द फुल फ्लैज, ओके। थोड़े से भी अच्छे मार्क आ जाएंगे ना, ओके, तो नाइपर अहमदाबाद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सीट्स देख लेना, कौन सीट्स मैट्रिक्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सीट्स वगैरह है, हो जाएगा। यस, पीजी सेट थ्रू पारुल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो सकता है, और वहां पे जाओगे तो वहां पे डायरेक्ट खुद से भी वो लोग एडमिशन दे देंगे, टीसा, ठीक है। आर्यन 208 है मार्क्स, ओके, स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशंस ऑफ द नाइपर विदाउट एनी फेल, ओके, 3 महीना अगेन लग जाओ प्रिपरेशंस में, नाइपर विल बी योर्स ओनली, आराम। विनर 208 में हो जाएगा, ओके, और उसमें भी ओबीसी कैटेगरी, क्या सोच रहे हो, प्रिपरेशंस में लग जाओ नाइपर में। देखो, मोक्स 186 आ रहा है, थोड़े बहुत ग्रेस की वजह से 200 भी हो सकता है, ओके, तो यू आर एट वेरी बॉर्डर लाइन, ओके, वेरी बॉर्डर लाइन मोक्स, ओके, तो कुछ भी हो सकता है। तो यस, स्टार्ट डूइंग द प्रिपरेशंस एटलीस्ट इधर पीजी सेट और दी NMI और द नाइपर, कहीं ना कहीं ये तो आपको काम आने ही वाला है। जीपेट क्वालिफाई हो गए देवीराज, तो निरमा में पहले एडमिशन मिल जाएगा, निरमा की एंट्रेंस एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, तो यस, इट्स वेरी इजी, ओके, डायरेक्टली वो लोग बोला लेंगे कि जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से आ जाओ, वो लोग एडमिशन दे रहे हैं, एडमिशन ले लेने का, डन। LM में प्लेसमेंट इज अ वेरी गुड, ओके, तो यस, यू कैन कंसिडर द LM इज अ गुड ऑप्शन। क्रीसा
फार्मास्यूटिक्स लेना है, क्यूएल लेना है, कोलोजी लेना, दैट इज द सेकेंडरी थिंग। पहले रैंक लाओ, अच्छे से रैंक लाओ, उसके बाद चूज करो कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे जाना है। ओके, तो रैंक के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन कौन सी ब्रांच में कहाँ कहाँ पे जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि एलएम में फार्मास्यूटिक्स की सारी सारी सीट ओवर हो जाए, आपका रैंक फॉल हो रहा है निरमा में से, तो निरमा का फार्मास्यूटिक्स ले लो। तो ऐसा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रैंक। पिज्जा एक बार SIES वगैरह का चेक कर लो, वो महाराष्ट्र एंट्रेंस एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है वो कंसीडर करते हैं। ओके, शायद जीपेट का स्कोर कार्ड भी कंसीडर करते हैं, ऐसा भी सुना हुआ है। ओके, तो यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक, एंड यस यू कैन हैव अ मोर इंक्वायरी अबाउट दैट। देवीराज 174, वेरी 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 बॉर्डर लाइन आई कैन से, ठीक है। ओके चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ओके चलो, प्रिपरेशंस में लग जाओ। 3 months नाइपर 2026 will be yours. Okay, or join the batch in PG set 2026 batch that also covers all other exams, BITS HD होगा, NMIMS होगा, निर्मा होगा, all other exams. ओके, नाइपर का आपका वैलिडिटी रहेगा अप्रोक्सीमेटली जून एंड तक रहेगा। ओके, एंड यस उसमें जुलाई एंड तक रहने वाला है। ओके, तो यस उस हिसाब से आपका नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन रहने वाला है, ठीक है। एडमिशन लेना है 9327575821 पे मैसेज करो, आई वांट टू एनरोल फॉर द I want to enroll for the NIPER 2026 crash course batch और the PGC 2026 crash course batch. We will guide you आप कैसे एनरोलमेंट कर सकते हो। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स ओनली आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही एंटर होते हो ये न्यू बैच में, आपका प्रिपरेशन लेवल नेक्स्ट लेवल में हो जाएगा। ओके चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो अपॉइंटमेंट विल बी हियर। विनय, एवरेज पैकेज वगैरह में मत जाओ। एलएम कॉलेज में क्या है, निर्मा में क्या है, ओके मैंने ऑलरेडी बोला, टॉप में टॉप वहां पे रहने का ट्राई करो, एंड यस आपका पैकेज वगैरह हो जाएगा अच्छे। ओके, क्योंकि उस टाइम कौन सी कंपनी आएगी कौन सी नहीं पता नहीं है, तो एवरी 2 साल में पूरा का पूरा चेंज होता रहता है। ओके, तो होप हम क्लियर। ओके, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।